बिल को लेकर आगे क्या चर्चा होती है, इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा और महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिर गया है। बिल पास नहीं होने पर एनडीए सांसदों में नाराजगी देखने को मिल रही है और आज देश भर में प्रदर्शन बीजेपी करेगी। विपक्ष के खिलाफ आज प्रदर्शन होने वाला है। इसके अलावा बता दें कि महिला आरक्षण बिल से जुड़े यानी कि संविधान का 131वां संशोधन बिल जो पास नहीं हो पाया और सरकार लोकसभा में पास इस बिल को नहीं करवा पाई, ऐसे में संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान इस बिल में था। अब लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा हुई, लेकिन वोटिंग के बाद ये बिल गिर गया। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले, पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया और इसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो जाने को लेकर, ना होने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन की लहर देखने को मिली कल संसद के बाहर। और आज भी रणनीति ये है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए का देखने को मिलने वाला है और बीजेपी की महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, क्योंककि बहुमत हासिल नहीं कर पाई सरकार, बहुमत के लिए चाहिए था 352 वोट, लेकिन सरकार के हिस्से में सिर्फ 298 वोट ही पड़े और ऐसे में ये बिल गिर गया और इसी के साथ ही 54 वोट की कमी जो है वो थी और इसके बाद ये बिल पास नहीं हो पाया। और ऐसे में आपको बता देते हैं कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा है, तो आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही है। तो देखिए, पक्ष यानी कि पक्ष की बात करते 298 वोट पड़े, विपक्ष में 230 वोट पड़े और कुल जो है 528 उपस्थित थे सांसद और इसका 2/3 अगर हम करते हैं तो यानी कि 352 वोट चाहिए थे सरकार को, लेकिन सिर्फ पक्ष में 298 थे। और देखिए एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो 293 थे और ये एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, यानी कि सिर्फ पांच विपक्ष के सांसदों को अपने पाले में सरकार जो है करने में सफल हो पाई, लेकिन बाकी विपक्षी सांसदों को मना पाने में सफलता हाथ सरकार को नहीं लग पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े और इस बिल को पास करवाने के लिए चाहिए थे 352 वोट, जो सरकार के पाले में नहीं आए, यानी कि सांसदों का साथ नहीं मिला। और ऐसे में देखिए, नारी वंदन पर घमासान देखने को मिल रहा है। कौन से बिलों पर चर्चा हुई वो हम आपको बता देते। 3 बिल रखे गए थे, महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल रखे गए थे, जिसमें आपको बता दें कि ये था संविधान 131वां संशोधन विधेयक। यही जो विधेयक के पास नहीं हो पाया, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर इसमें प्रावधान था। यानी कि अभी मौजूदा देखिए, अगर बात करते हैं लोकसभा सीट तो कितनी है, 545 है और इसी संख्या को बढ़ाने के लिए ये परिसीमन यानी कि जो विधेयक था 131वां संशोधन विधेयक वो लाया गया था। अब बात परिसीमन संशोधन विधेयक की कर लेते हैं, तो इसमें नई सीटों और सीमाओं के निर्धारण में जो आंकड़े इस्तेमाल होंगे और इसमें जो है वो प्रावधान था कि कैसे अलग अलग राज्यों में सीट का बंटवारा जो है वो किया जाए। अब केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि परिसीमन प्रक्रिया को लागू करना और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें किस तरीके से इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, इससे प्रभावी बनाना था। आरक्षण कानून को प्रभावी बनाने को लेकर ये 3 बिल लाए गए थे और तीनों बिल जो है वो महिला आरक्षण बिल को पास करवाने के लिए काफी अहम थे और ये तीनों बिल इंटरकनेक्ट बताए जा रहे थे। और ऐसे में अगर ये बिल यानी कि एक बिल यानी कि 131वां संशोधन बिल गिर गया तो किरण रिजिजू ने कहा कि अब आगे कोई फायदा नहीं है बाकी 2 बिलों पर वोटिंग करवाने को लेकर, क्योंकि ये बिल जो है आपस में कनेक्ट करते हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ बनी हुई है। भावना, देखिए, हमने नंबर बताए, हमने ये बताया कि कैसे ये बिल जो है बहुत ज्यादा अहम था सरकार के लिए और खास करके महिलाओं की अगर बात होती है तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि ये तो पहले ही बिल पास हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लंबा अरसा लगा और अब जब सरकार कोशिश कर रही तो विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल ये कि सरकार को तो पहले ही पता था कि उनके पास नंबर नहीं है, तो इसके बावजूद भी इस बिल को लाने का क्या मकसद समझ आया है सरकार का? पुनीता, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल अच्छे से पता थी कि उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नारी के समर्थन में ये बिल लाया गया था, महिला आरक्षण बिल जो लाया जा रहा था,
इसमें सरकार को उम्मीद जरूर ये देखने को मिल रही थी कि शायद नारी के लिए समर्थन में जो बिल है उसको लेकर विपक्ष शायद विरोध करता हुआ नजर नहीं आएगा। और देखा भी जाए तो अगर विपक्ष की बात देखी जाए तो विपक्ष हर जगह से एक ही बात कहते हुए नजर आ रही थी, जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसे एक पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा था। इसको लेकर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन करता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए अगर काउंट्स की बात की जाए तो केवल 5 वोट ही एक्स्ट्रा मिले हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष केवल 5 सांसदों को ही अपने खेमे में कर पाया, उससे ज्यादा सांसद अपने खेमे में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये पास नहीं हो पाया। और वहीं 1/3 वोट ना मिलने के कारण जिस तरीके से ये पारित नहीं हो पाया, अब इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रोशित होती हुई नजर आ रही है, नाराज होती हुई नजर आ रही है। जहां कल संसद के अंदर ही देखा गया था कि नारी शक्ति जो है प्रदर्शन करती हुई देखी गई थी और तमाम तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आई थी। तो वहीं अब विपक्ष के खिलाफ सांसद जो हैं, बीजेपी के सांसद जो हैं, वो अब दिल्ली और देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले हैं। आज दिल्ली सहित तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर नारी शक्ति जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और विपक्ष के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि अगर ये बिल पास होता तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण मिलता, महिलाओं को अधिकार मिलता, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, बहुमत नहीं मिल पाया। तो अब इसको लेकर बीजेपी, भाजपा और नारी शक्ति जो है एकजुट होते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा था कि जिस समय में इस बिल को लाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया है, वो समय सिर्फ चुनावी एजेंडा सामने आ रहा है क्योंकि तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और सरकार ये चाहती है कि फायदा इस बिल के जरिए जो है चुनाव में मिले। तो क्या वाकई में अब ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि अब देखिए इस मुद्दे को भुनाने की तो सरकार पूरी कोशिश करेगी चुनाव में भी, और ये बताया जाएगा कि कैसे सरकार ये चाहती थी कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता था। तो क्या ये लग रहा है कि इसका असर चुनावों में होगा, भावना? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है, सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और उसको चुनावी स्टंट ही बता रहा है। क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि अगर इस बिल को पहले पास किया जाता तो शायद चुनावी फायदा विपक्ष को ही मिलता, लेकिन जिस तरीके से चुनावी स्टंट को आजमाते हुए इस बिल को अब सदन के अंदर पास करने की बात की गई, वहीं इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, डिलिमिटेशन की बात की गई, तो इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से नाराज होता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल स्टंट बताता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहीं आगे कुछ राज्यों में चुनाव आने हैं, तो कहीं ना कहीं इसको एक अहम मुद्दा बनाया जा सकता है। क्योंकि महिलाओं से जुड़ा जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये महिलाओं से जुड़ा है और अगर ये बिल पास होता तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार मिलता, महिलाओं को हक मिलता, महिलाओं की संख्या सदन विधानसभा पर ज्यादा होती। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से इसका पुरजोर विरोध किया, इस बिल को पास नहीं होने दिया, तो उसको लेकर जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला, अब वही प्रदर्शन सड़कों पर भी देखने को मिलेगा और आगे इस बिल के पास ना होने को लेकर इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है। ठीक है भावना, अब देखना यही होगा कि इस मुद्दे को कैसे आगे सरकार भुनाती है और आज विरोध प्रदर्शन को लेकर जो भी तस्वीरें सामने आएगी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए भावना बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं।